स्वागत है आपका ज्योतिष के इस आध्यात्मिक सभा में। हमेशा की तरह आपका स्वागत। और कन्या राशि वालों का अक्टूबर के महीने का राशिफल क्या होगा, क्या क्या प्राप्ति होंगी, धन लाभ कितना होगा, हेल्थ की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, फाइनेंशियल गेन क्या होने वाला है, यात्राओं के विषय में क्या क्या कुछ प्राप्त होगा। कन्या राशि जिसका स्वामी बुध है, बुध बुद्धिमान होता है। कन्या राशि धैर्यवान होती है, उसमें पेशेंस है और कहते हैं धैर्य धारण करने की प्रतिभा दे देता है। धारण वही करता है जिसमें धैर्य होता है। इस धैर्य से इस पृथ्वी को धरती भी कहते हैं, धारण करती है ना। आपके कितने अन्याय धारण करती है। लोग मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, लोग बम मार रहे हैं। इस भूमि के ऊपर पेड़ उपजाने चाहिए। अपने रहने के लिए पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। पर्यावरण की समस्या भी हो जाती है। तो कन्या राशि वाले लोग भाग्यवान हैं, क्योंकि कन्या राशि 12 राशियों का मध्य बिंदु है। आइए बात करते हैं 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक की कन्या राशि की क्या स्थिति है। जी हां, कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध तुला राशि में शनि के साथ है। कुछ चिंतन होगा, कुछ नई गवेषणा होगी, कुछ विचार बनेगा। आप पढ़ाई के दृष्टिकोण से कहें, चिंतन के दृष्टिकोण से करें, ध्यान के दृष्टिकोण से कहें, कुछ करना है, कुछ पाना है। तो ऐसे में मोटिवेशन और हमारी मेहनत, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति सभी की जरूरत होगी और मुझे लगता है आप कर सकते हो। 3 तारीख को विजयदशमी है। विजयदशमी वाले दिन प्रातःकाल उठ के अगर एक लौकी अपने सिर से 3 बार घुमा के पीपल के पेड़ के नीचे रख दी जाए तो बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। 5 और 7 तारीख की स्थितियां। 5 तारीख का दिन बहुत अच्छा, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से लाभ, कहीं घूमने फिरने के योग, नए व्यक्तियों से संपर्क और बातचीत करने में तुम चतुर हो। दूसरों के हृदय में क्या है इसे जानने की क्षमता तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारी द्वितीय राशि और नवम भाव की राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र में इंट्यूटिव पावर होती है, दर्शन की क्षमता होती है। अगर तुम एस्ट्रोलॉजी करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो तो तुम पर ये कृपाएं अवश्य आती हैं। 8 तारीख की पूर्णिमा है। कहते हैं चंद्रमा जब पूर्ण हो तो चंद्रमा को भी अर्घ्य देना चाहिए। और ये समय अच्छा है आपके लिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पेट का ध्यान रखें। डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे लगता है जब तुम बहुत सोचते हो तब तुम पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सो बी केयरफुल। 9 तारीख की स्थिति थोड़ी बेहतर। मार्केट में घूमने फिरने के योग, कुछ परचेजिंग वगैरह के योग दिखाई देते हैं और छोटे भाई या बहन के साथ घूमने के योग है। इट इज गुड। 11 तारीख की स्थिति भाग्य साथ देने वाला है। कहीं यात्रा का योग दिखाई देता है और यह भी हो सकता है यात्रा करते करते मूड बदल जाए, घर ही आगे बैठ जाए। गुरु कृपा के दिन हैं, कुछ ध्यान करेंगे, कुछ आशीर्वाद पाएंगे, कुछ अध्ययन मनन करने की बातें दिखाई देती हैं और हो सकता है मार्केट जाके कुछ कपड़ा वगैरह परचेस करें। मित्रों के साथ घूमने फिरने के योग दिखाई देते हैं, पहाड़ों पे जाने के योग दिखाई देते हैं। हो सकता है कहीं तीर्थ यात्रा पे जाएं या कहीं घूमने फिरने के भी योग बन जाए। तो ये योग पॉजिटिव हैं। और 14 तारीख को अगर आप बिजनेस में हैं तो अच्छे संपर्क मिलेंगे, नए संपर्क मोटिवेट करेंगे। और अगर आप नौकरी में हैं तो हो सकता है आपकी प्रमोशन हो और यह भी हो सकता है कि आपके मित्रों के सहयोग से फाइनेंशियल गेन की कोई योजना बने। 15 तारीख को अहोई अष्टमी है
अहोई माता की पूजा करने से बालकों की सेहत अच्छी होती है, कष्ट दूर होते हैं और आज कुछ धन प्राप्ति के भी योग हैं। और खास करके ममा के साथ मिलके हो सकता है कहीं जाएं, घूमने फिरने के योग बने, मान सम्मान की प्राप्ति तो होगी ही, कुछ परचेजिंग भी होगी। 17 तारीख की स्थिति में सूर्य तुला राशि के हो जाते हैं। जब सूर्य तुला राशि के होते हैं तो श्रम ज्यादा होता है, थकान ज्यादा होती है, मेहनत ज्यादा होती है, हमारे भीतर त्याग की भावना होती है। हमारा मन करता है अगर कोई दुखी है, परेशान है तो हम उसकी मदद करें, हम हीलिंग करें या उसके लिए कुछ फिजिकली मेहनत करें। ऐसे योग दिखाई देते हैं। 19 तारीख को हनुमान जयंती है। हनुमान जी का ध्यान करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। आज आप बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन किसी बात को लेकर चिंतित भी हैं। हो सकता है कोई बात आपको परेशान करे, और मुझे लगता है थोड़ा ध्यान इत्यादि करने से ये चिंताएं भी धीरे धीरे दूर होंगी। 23 तारीख को दीपावली का पर्व आ गया। प्रातः काल और रात्रि का काल, यानी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद शनि की वेला होती है। दीप जलाने से, चौराहे पे 4 मुंह का दीपक रखने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। और गोधूली के वक्त लक्ष्मी का आराधना करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं आज के दिन लक्ष्मी घर में आती हैं, लेकिन कुछ लोग तो जुआ खेलते हैं, तो जुआ नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी कुपित भी होती हैं। 24 तारीख को गोवर्धन पूजा है। भगवान कृष्ण ने छोटी उंगली में पर्वत को उठा लिया था। घूमने फिरने के दिन है, तप करने का समय है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नए संपर्क जिनसे आर्थिक मूल्यों की वृद्धि। लेकिन आप अपने गले का ध्यान रखें, सिर में दर्द इत्यादि ज्यादा हो तो आप दवाई समय पर ले लें, उसे अवॉइड ना करें। 26 तारीख के मित्रों के साथ घूमने फिरने के योग। 28 तारीख को विशेष मान सम्मान की कोई प्राप्ति होने के योग दिखाई देते हैं। घर में कोई शुभ काम हो, परिवार में कहीं घूमने फिरने के भी योग दिखाई देते हैं। नए संपर्कों की प्राप्ति होगी। 29 तारीख को छठ पूजा, भगवान सूर्य की आराधना करने से ज्ञान, विवेक और बुद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य की आराधना करने से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। 30 तारीख की स्थिति अति शुभ, मित्र के साथ मिलन, कहीं घूमने फिरने की बात, नए संपर्क, फाइनेंशियल फायदे, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बड़े लोगों से मुलाकात, कोई गुरु कृपा। समय बहुत अच्छा निकलने वाला है। और 31 तारीख तक की स्थिति बहुत शुभ। विशेष रूप से कन्या राशि के लिए एक बात कहनी है, उनके चतुर्थ भाव में धनु राशि होती है। उनका मन देव कृपाओं की तरफ, उनका मन कुछ पाने के लिए, उनका मन कुछ तपस्या करके, कुछ ज्ञान की प्राप्ति करने की तरफ हमेशा ललायित रहेगा, क्योंकि चौथे घर में धनु राशि है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पन्ना रत्न आपके लिए बहुत अच्छा है, और पन्ना रत्न छोटी उंगली में पहने। डायमंड आपके लिए बहुत अच्छा है, और नीलम रत्न बहुत भाग्यवर्धक है। हालांकि नीलम, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे घर में जाती है, छठे घर को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन छठे घर में क्रूर प्लैनेट शुभ हो जाते हैं। अपने पैसों का ध्यान रखें, किसी को पैसा उधार ना दें, वापस मिलने के योग बहुत कम है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर घर में आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी मूर्ति घर में लाके रखते हैं जो किसी नाग के ऊपर नृत्य करती हुई हो, उन्होंने एक हाथ से सांप की पूंछ पकड़ी हुई हो, तो ये आपके लिए शुभ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहादुर हैं, पराक्रमी हैं। आपके 3rd हाउस का स्वामी मंगल है, और आपके 8th हाउस का स्वामी भी मंगल है। मंगल दीर्घायुष्य प्रदान करता है। मंगल आपकी शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है।
और सबसे बड़ी बात, अपने पेट का ध्यान रखिए, क्योंकि पंचम और छठे भाव का स्वामी शनि होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमेशा तकलीफ रहेगी। बाहर का तो कुछ व्यर्थ ना खाइए तो अच्छा। और चूंकि इस महीने शुक्र कन्या राशि का ही है और राहु साथ में ही है, तो लगता है घूमने फिरने के योग, नए संपर्क, नई बातें। पन्ना रत्न यदि दोनों तरफ हीरे लगे हुए हों, 20-20 सेंट के भी हों, पन्ना 6 सवा 6 कैरेट का या रत्ती का हो, तो आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक होगा। आज इतना ही। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।